चीटिंग और करप्शन के केस के अंदर 7 में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन 7 में से 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी जो है वो सामने आई है, जहां पर चीटिंग करने के मामले में और साथ ही साथ करप्शन मामले में और फॉल्स म्यूटेशंस के केस में और रॉन्गफुल इंसर्शंस इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी कि गलत डिटेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर फिलअप करने के लिए 7 में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 लोगों की आइडेंटिफिकेशन सामने आई कि ये 7 लोग जो है वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन 7 में से अब 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी। जो अरेस्ट हुए हैं उनके नाम है रियाज अहमद भट्ट, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद भट्ट, रेजिडेंट ऑफ नौगाम श्रीनगर, मोहम्मद शफी लोन, जिसे कि शफ चीनी भी कहा जाता है, सन ऑफ अब्दुल अहाद लोन, रेजिडेंट ऑफ पीर बाग श्रीनगर, और तीसरे का नाम शहनवाज अहमद राठर, सन ऑफ नूर मोहम्मद राठर, ये रेजिडेंट है श्रीनगर का, और उसी के साथ साथ शबीर अहमद वानी, सन ऑफ मोहम्मद इस्माइल वानी, और ये लासजन का रहने वाला है। ये 4 व्यक्ति हैं जिन्हें की गिरफ्तार किया है और दो महिलाएं भी इसके अंदर शामिल है। मैं आपको बता दूं कि नुसरत अजीज, डॉटर ऑफ अब्दुल अजीज लोन, ये रेजिडेंट है गुरेज की, श्रीनगर के तहसीलदार के अंदर जो है वो तहसीलदार है ये, इन्होंने जो है बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ऑफ एंटी करप्शन जज श्रीनगर ने इनकी इस बेल को खारिज कर दिया, यानी कि अब इन्हें बेल नहीं मिलेगी। इसी बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इन्वॉल्व थी 4 अदर FIRs के अंदर, जो कि 2 रजिस्टर्ड हैं कश्मीर के क्राइम ब्रांच में और 2 ACB कश्मीर, यानी कि 2 एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर और 2 क्राइम ब्रांच के अंदर। 4 इन पर ऑलरेडी FIR जो है वो दर्ज हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि बाकी के जो 2 बचे हुए व्यक्ति हैं उन लोगों को भी पकड़ने के लिए एफर्ट्स दिन रात किए जा रहे हैं। उनके नाम भी सामने आए हैं। उनके नाम है आशिक अली, सन ऑफ गुलाम रसूल खान, रेजिडेंट ऑफ पन्नर जागीर, और ये श्रीनगर के रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये उस टाइम पर पटवारी थे बलहामा श्रीनगर के। और साथ ही साथ शमीमा अख्तर, वाइफ ऑफ मोहम्मद शफी लोन, रेजिडेंट ऑफ गुरीपुरा रावलपुरा, और ये भी इन दोनों को पकड़ने के लिए भी एफर्ट्स जो है वो लगातार चल रहे हैं और इन दोनों को भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, उम्मीद यही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन 7 के 7 लोगों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक FIR रजिस्टर की गई है, FIR नंबर 14/2025 अंडर सेक्शन 167, 420, 120B ऑफ RPC, और साथ ही साथ 5(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006। और 9 जुलाई को ये पूरी की पूरी जो FIR है वो दर्ज हुई, और 9 जुलाई को FIR दर्ज होने के बाद अब जाकर जो एफर्ट्स हैं वो उस दिन से ही, पहले दिन से ही किए जा रहे थे, लेकिन अब अरेस्टेशंस जो है वो सामने आई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 फिलहाल अभी एब्सकॉन्डेड है, और इन तीनों को ढूंढने के लिए भी एक ने बेल के लिए भी अप्लाई किया था और बाकी के जो 2 भागे हुए हैं उन्हें जो है वो पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। और कौन से एरिया के लोग अफेक्ट हुए थे? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के एरिया के लोग जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे, क्योंकि इन्होंने चीटिंग की, करप्शन की, और उसी के साथ साथ इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। कुछ गलत डिटेल्स जो है वो इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर फिलअप किए गए, जिसकी वजह से कि करप्शन को अंजाम दिया गया, करप्शन हुई, भ्रष्टाचार हुआ, और इसके अंदर 2 जो हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो एक बहुत ही बड़ा केस जो कि अब सॉल्व होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, क्योंकि 4 लोग जब अरेस्ट हो गए हैं, बाकी 2 को पकड़ना, बाकी 3 को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जब एक व्यक्ति को भी अगर पकड़ा जाए तो बाकी के उसके जो भी साथी हैं, जो भी उसके पार्टनर्स इन क्राइम है, उनको पकड़ना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। तो अभी फिलहाल इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ क्राइम ब्रांच कश्मीर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ इन्होंने छेड़खानी की, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है और इनसे पूछताछ हो रही है और तह तक जाने की कोशिश लगातार क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है, और बाकी की जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बाकी के जो लोग अभी फिलहाल भागे हुए हैं उनकी भी अरेस्टेशन, उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। फिलहाल ये पटवारीज हैं या फिर बाकी के जो खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी एक के बाद एक बड़ी इस तरीके की खबरें सामने आ रही। कभी 20,000 कभी 10,000 रुपए के लिए वो करप्शन के चार्जेस को लेकर वो अरेस्ट हो जाते हैं, और इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। एक और खबर सामने आई जहां पर अभी 3 लोगों का अरेस्ट होना बाकी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द अरेस्ट
हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।